Hello my dear friends of Standard 9. Welcome to all of you in today's online class. Dear students, as you all know it very well and through the messages, through the information provided by the teachers, dear student, that your PT1 examination schedule has been launched, has been told to you that your PT1 examination is coming near. So dear students, for keeping the importance of revision practices, all the chapters, whatever you have learned so far, and which are the selected chapters which you have to complete for the examination purpose. So today I am going to revise the chapter 1 for the particular chapter 1 revision, which is the part of your PT1 syllabus, the fundamental unit of life cell. Dear students, I have described this chapter clearly and I want to revise this chapter again with you for revision purpose, and it will be more helpful for the students who have recently taken admission and due to the some reasons they could not attend the class. So this quick revision will be very helpful for them. So dear students, without wasting the time, let us revise the chapter completely. The fundamental unit of life cell, that is the particular chapters from your biology section. So dear students, first of all know and describe the cell. Cell, as you all know it, that the cell is the building block of our body. Building block मतलब है कि it is the smallest unit of life. Smallest unit, it is called a functional unit of life, the fundamental unit of life. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन ड्यू टू विच जस्ट लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड अदर एसेंशियल थिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड द फंडामेंटल यूनिट, यानी मूलभूत जो यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है, तो जो मूलभूत इकाई है वो आपकी सेल है. ओके स्टूडेंट्स, तो सेल इज द लैटिन वर्ड्स which is the derived from the words cellula, ठीक है. तो आप हम स्टूडेंट्स सेल का डिस्कवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, सेल नंबर की बात करेंगे. तो डिस्कवरी ऑफ द सेल्स कौन किया है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल, दैट रॉबर्ट हुक इन 1665 बाय पब्लिशिंग हिज बुक. उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसे कहा था माइक्रोग्राफिया. तो माइक्रोग्राफिया के थ्रू उन्होंने क्या किया कि सेल्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में उन्होंने मेंशन किया. तो सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो रॉबर्ट हुक मेड अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप that was considered as primitive microscope, and he observed that a slice of cork. उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क का स्लाइस, छोटा सा टुकड़ा लिया, कॉर्क बार्क ऑफ ट्री, दैट इज ओक ट्री, उसमें से उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उनको मिलता है. तो देयर इज ए कंपार्टमेंट अरेंज, जैसे हनी कॉम्ब आप देखो मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है. तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है स्वान का, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एक तरह से पैटर्न से जुड़े हुए हैं. तो उनको एक एम्प्टी स्पेस दिखा लाइक ए कंपार्टमेंट. ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने उसका नाम दिया था सेल, ठीक है. और सेल का मतलब ही होता है रूम्स, स्पेस, ठीक है, एक कनेक्टिविटी स्पेस. तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल नंबर, सेल नंबर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. सेल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ओके, तो सेल के नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया एनिमल को मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की बात कहाँ आ रही है? क्योंकि हमारा जो सेल है, ये सेल से आपका टिश्यू फॉर्म होगा. क्योंकि चैप्टर 2 आपका टिश्यू चल रहा था, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द टिश्यू. टिश्यू क्या, देखो सेल से आपका टिश्यू फॉर्म होगा. टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ द सेल्स, group of cells performing a specific function together. Okay, that is refers to as a tissue. टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है. टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स.
ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर होगा, और ऑर्गन सिस्टम्स जब स्पेशलाइज हो जाएंगे तो उससे आपका ऑर्गेनिजम्स बनेगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, शेप एंड साइज, ओके। सो दैट इज द ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, ऑर्गेनिजम्स बनेगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ सेल नंबर्स। सेल नंबर का मतलब है स्टूडेंट्स, सेल नंबर की बेसिस पे हम बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा में क्या होता है, सिंगल सेल्स परफॉर्म प्रेजेंस होते हैं। तो सिंगल सेल्स के प्रेजेंस में हम कह सकते हैं कि द सिंगल सेल्स या मल्टी, अगर प्लांट्स और एनिमल्स, वी द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, परफॉर्म अ बेसिक फंक्शन, ओके, basic function just like ingestion, digestion, excretions, all these types of function can be performed by the cell. So that is the we can see the same process in case of amoeba as a unicellular organisms. Amoeba performs basic functions that which performs the multicellular organisms, okay. तो सेल नंबर्स की बेसिस पे हम जो साइज की बात करें, अगर सेल की साइज, हाँ, तो सेल नंबर के बेसिस पे हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में इसको कैटेगराइज कर दिया। डियर स्टूडेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी का मतलब है, आर वर्चू और 1885 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है। सेल थ्योरी इन्होंने कंपोज की, और ये सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग beings, all living things are made up of the cells, okay, cells, and it is the structural and functional unit of life, okay, and cell is the site of all metabolic reactions. metabolic reactions means जो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, all types of, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट से हमको फिर एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम फिर वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो all these types of process can be seen due to the cell. तो सेल थ्योरी पहला पॉइंट है कि all living organisms are made up of the cells, okay, and cell is the structural and functional unit of life, okay, and it is a site of metabolic reactions. All chemical types of reaction takes place in that room, okay, and that is very important to know here. That is the cells theory explains that the new cells arises from pre-existing cell, यानी the new cells which arises या grows from pre-existing cells which are already existed, okay. तो cells can originate from pre-existing cells, okay. Dear students, मतलब pre-existing cells से new cells का जनरेशन होता है, okay students। तो सेल थ्योरी इन्होंने कंपोज करके बताया था, कौन, आर वर्चू 1855 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब मैं बात करूं सेल साइज की, स्टूडेंट्स, सेल साइज की बात करूंगा अगर, तो सेल साइज में आप देखो, सेल साइज में अगर बात करेंगे तो सेल साइज वैरी करती है, देयर इज वेरिएशन कैन सीन इन सेल साइज, ओके। तो सेल साइज इज साइज ऑफ द सेल्स। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की साइज की, मतलब जैसे हम देखते हैं कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट, ठीक है, और ऑस्ट्रिच का एक देखें अंडा, ठीक है, तो वो 18 सेंटीमीटर का होता है, बड़ा सा होता है, बिगेस्ट। और अगर छोटी से छोटी बात करें तो आप देखोगे कि सबसे छोटा सा आप नर्व सेल्स देख लो, नर्व सेल्स हमारे बॉडी का जो फ्रॉम हेड टू टॉय तक फैला होता है। नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स भी लॉन्गेस्ट डेंड्राइट एक्सपैंड थ्रू द ऑक्सन। तो आप देखोगे कि सेल थ्योरी में, सॉरी सेल साइज में आप देखोगे कि सेल साइज ऑर्गेनिजम्स में कांस्टेंट होती है। तो जो साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सेल्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे एलिफेंट्स में इफ यू मेक कंपेरिजन बिटवीन एनिमल्स नंबर ऑफ सेल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, तो वी फाइंड दैट द सेल्स प्रेजेंट इन द एनिमल आर greater than the presence of the cells in case of human beings. So we can differentiate.
जैसे सबसे छोटा सा, और इसको नापते कैसे हैं भाई सेल साइज को? माइक्रोमीटर से। किससे? माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर जिसे माइक्रोन कहते हैं, ठीक है, माइक्रोन, माइक्रो न्यूएम। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा देखो वो 18 सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं कि माइक्रोन माइक्रो स्टडी की बात हो रही है, तो मतलब छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जल्दी दिखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वी रिक्वायर्स अ माइक्रोस्कोप। जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम, ये जो होता है इसका रेंज जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम। तो यहाँ पे आप देखोगे 0.1 माइक्रोमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको लाएंगे 0.1 अपॉन 10⁻⁻6। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना आता है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा नीचे। तो अब 0.1 में 1 की पावर 6 से 0 से डिवाइड करना है, तो आएगा 7 हो जाएगा। जैसे 0.0000006 फिर 1। अब बताओ इतना छोटा सा मीटर, ये कौन सा, इसको हम कैसे नापेंगे? दिस इज द माइक्रो स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द माइक्रो स्टडी। और सेल थ्योरी में आप यह बता सकते हो कि सेल origin of the organisms start from unicellular organisms, एक्सेप्शनल केस वायरस, ठीक है। तो सेल थ्योरी आपको यहाँ पे बता दिया, सेल साइज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। दैट इज द इम्पोर्टेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स का मतलब, देखो इसको मैंने अगर डिस्क्राइब करें वर्ड्स को, तो प्रो, ठीक है, प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रीमिटिव कह सकते हैं। वी कैन से प्रीमिटिव एंड बिफोर। तो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं in which nucleus is not bounded by proper nuclear membrane। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर बाउंडेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, जो मटेरियल्स विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विच आर डायरेक्टली कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली कंटैक्ट में होंगे एंड फ्लोट्स, ठीक है, इसलिए उनको न्यूक्लियॉइड कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड नहीं होता है। तो जितने जेनेटिक मटेरियल होंगे डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म आर द जेनेटिक मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ओके, एंड इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनल्स इनसाइड दैट, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के केस में हमने देखा था कि उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रॉपरली बाउंडेड, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इसमें आपका यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों आते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स टाइप के एक्सेप्शनल आते हैं। तो यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, द ऑर्गेन्स, द सेल्स which contains the proper nucleus bounded by proper cell membrane। मतलब the nucleus is properly bounded। अब न्यूक्लियस क्या होगा स्टूडेंट्स? nucleus is properly bounded by nuclear membrane। So there is a well defined nucleus, there is a well defined nucleus in case of eukaryotic cells, and there is a not well defined nucleus in case of prokaryotic cells। So on the basis of the nucleus we can differentiate between prokaryotics and eukaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप देखो क्या होगा फिर से, यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स में, प्रोकैरियोटिक्स में प्रॉपर न्यूक्लियस। अब अमीबा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि अमीबा में प्रॉपर न्यूक्लियस है विच इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड है अमीबा के केस में। इन केस ऑफ अमीबा nucleus is properly bonded
we can say that in case of eukaryotic cells, nucleus is properly bonded. जैसे अमीबा में आपने देखा है, ठीक है, तो अमीबा के केस में यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, क्लियर? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which often comes in the examinations. Dear students, often gets confused what is division of labor. Division of labor. So dear students, this is a very important concept to know. What is the division of labor? Division of labor, students, all of you know that it is clear now the structures that cells, tissue, organs, organ system and organelles. If the organelles is fully prepared, having the specialized body structure, then we can say that the human body, especially take the in case of human body, ठीक है, that will be very helpful for understanding purpose. So human being के केस में देखें स्टूडेंट्स, तो human being के केस में देखोगे there are many organ systems, there are so many organ system inside our human beings. जैसे आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, आर these types of the systems which performs a specific function. ओके, तो सेल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल डिवीजन ऑफ द डिफरेंट वर्किंग पर्पस. तो हम क्या करते हैं कि जैसे माना हमारा नर्वस सिस्टम है आपका, तो नर्वस सिस्टम्स में जो सेल्स का पूरा अरेंजमेंट होगा विच ओनली अलाउज टू ओनली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब क्या करते हैं, जुड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड इट इज कैरीड आउट बाय द सेल. तो अब हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सो डिवीजन ऑफ लेबर जो आपका हुआ ये हुआ. अब ये स्टूडेंट्स टुडे तो मैंने केवल आपको डिस्क्राइब एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया, ब्रीफ ग्लिम्स दिया. सेल थ्योरी मैंने स्टेट किया आपको, ठीक है, सेल थ्योरी, सेल साइज, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ठीक है. तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स में आप देखोगे रॉबर्ट हुक की जो बुक आई है, पब्लिश हुई थी 1665 में, माइक्रोग्राफिया. तो माइक्रोग्राफिया में आप उन्होंने क्या किया था कि सेल्स जो भी स्टडी उन्होंने किया था, एनालाइज किया था, उन्होंने उस चीज को उसमें पब्लिश किया था. तो उन्होंने देखा था कि बार्क ऑफ ट्री का जो छोटा सा कॉर्क ऑफ स्लाइस उन्होंने लिया था, ओक ट्री, तो उन्होंने देखा कि जब ये एक्चुअली जो बार्क ऑफ ट्री में जो था प्लांट केस में उन्होंने देखा था, ठीक है. तो प्लांट केस में देखा था कि वो तो प्लांट केस में जो देखा था उन्होंने, तो वो तो डेड सेल्स होंगे, ठीक है. लेकिन एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, अलाइव सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स. So, dear students, this is the very important concept on which we have made discussion on the basis of the division purpose. So, dear students, go in book and detail, understand all the things clearly, so that you can crack the examination. And if you have any doubt, then you can ask to me. Thank you, students. Hi, students. So note down the homework on the basis of discussion of today's video. So note down the homework. Note down the homework. Homework on the basis of today's video. Who discovered cell and how? This is the first question. And second, state cell theory. State cell theory. And third is what is division of labor. Fourth is who discovered the cell and how, state the cell theory, what is the division of labor. Mention the specific unit in which
cell size is measured. आपको क्या करना है? मेंशन द स्पेसिफिक यूनिट इन विच सेल साइज इज मेजर्ड. And fifth question is differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल